नमस्कार दोस्तों। आज वर्ष 2019 की अगस्त माह की पहली तारीख है और पहली तारीख बहुत सारे लोगों के लिए नए नए संदेश लेके आती है। जो वेतनभोगी हैं उनके लिए नए वेतनों का दिन होता है। और वैसे अगस्त माह भी त्योहारों के दिन भी हैं बहुत ज़्यादा इस माह में। और विशेष रूप से आज मैं उल्लेख करना चाहूँगा राखी के त्यौहार का। राखी के त्यौहार के बारे में हम लोग परंपरागत रूप से इतना ही मानते हैं ये भाई बहन के बीच का त्यौहार है, लेकिन इसके दूरगामी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। दिलचस्प तो बड़ा अच्छा लगता है। कई ऐतिहासिक रेफरेंसेस भी हैं और कई पड़ोसी एक देश जिसके साथ हमारे संबंध लंबे अरसे से कटु चले आ रहे हैं, कड़वे चले आ रहे हैं, उस देश में भी राखी की परंपरा को देखने का भी दिन है कि वहाँ भी आपके लिए शायद ये हैरानी की बात भी हो कि वहाँ भी रक्षाबंधन मनाया जाता है। वहाँ बहुत देर से पिछले कई वर्षों से कुछ एक संगठन ऐसे हैं जिनका संबंध सिर्फ हिंदू रक्षा से नहीं है, जिनका संबंध यह है कि आपसी भाईचारा बढ़े, जिनका लक्ष्य यह है कि आपसी भाईचारा बढ़े। और इस मकसद को लेकर वो लोग इस दिन प्रयास करते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा का वचन लें। और लाहौर में और कराची में पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से, मैं महीनों की बात करता हूँ, सालों से ये परंपरा चली आ रही है। ख़ासकर 2016 में इसका ज़्यादा ज़ोर पकड़ा था इसने। एक परंपरा चली आ रही है कि इस दिन कुछ मुस्लिम महिलाएं अपने हिंदू जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनके जो युवा हैं उनको राखी बांधती हैं। और दूसरी तरफ ये होता है कि कुछ एक जो हिंदू कन्याएं हैं, हिंदू लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनसे भी राखी बंधवाई जाती है कुछ मुसलमान युवकों को, ताकि वो एक दूसरे के करीब आएँ और एक दूसरे की रक्षा का, एक दूसरे की प्रति आस्था का, प्यार का एक प्रतीक बन जाएं। और कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयास हों जिनसे इन दोनों देशों के बीच में जो कड़वाहटों के रिश्ते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हों। और हम लोग वर्तमान की मांग को समझते हुए, आज के बदलते हुए युग की जो एक मांग है उसको आत्मसात करते हुए हम लोग प्रयास करें कि ये कड़वाहटें कम हों। जितनी कड़वाहटें कम होंगी उतना हमारी जो विरासत है वो ज़्यादा समृद्ध रूप में हमारे सामने आएगी। लाहौर में एक संस्था है अपना, इसके बोलते हैं कि ये पाकिस्तान की ये पीस सोसाइटी की एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ बोलते हैं। और उसकी जो संचालिका है वो विशेष रूप से डॉक्टर सईदा दीप हैं। और डॉक्टर सईदा दीप पिछले कई वर्षों से ये प्रयास कर रही हैं कि इस अवसर पर एक विशेष समारोह होना चाहिए। और वो इस समारोह में वहाँ के जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, क्षेत्रीय सरकारों के, रीजनल गवर्नमेंट्स के, उनके मंत्रियों को भी आमंत्रित करती हैं, बुलाती हैं और उनके साथ भी ये विचार विमर्श होता है। और ये विचार विमर्श के बाद उसमें वही जो परंपरागत रूप से राखी बंधवाने की एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, उसको भी पूरी तरह से निभाया जाता है। और उसको निभाने के साथ साथ इस बात का प्रयास होता है कि कुछ माधुर्य आपस में बढ़े, मीठे संबंध बढ़े, एक दूसरे की रक्षा का वचन लिया जाए और एक दूसरे को करीब लाने का प्रयास हो। इन्हीं प्रयासों के मद्देनज़र ये समारोह होते हैं। इस बार भी 14 अगस्त को वहाँ पर विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ तक मुझे पता चला है। और बहुत सारे जो राखियों के जो खेप हैं वो भिजवाए जा रहे हैं। और वहाँ पर भी प्रयास किया जा रहा है कि कुछ कारीगर जो हैं वहाँ के, जो पुराने परंपरागत रूप से चीज़ें बनाने वाले, उनसे भी कुछ राखियाँ परंपरागत रूप से बनवाई जाएं, ताकि उनका एक जो एक जश्न का माहौल है और साथ साथ इसके साथ जो जुड़ी हुई संस्कृति की जो एक अनुभूति है उस सब को बढ़ावा मिले। और मित्रों, उस दिन क्या होता है ये तो आप वहाँ के समाचार पत्रों में, आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि ऐसे प्रयास जो हैं ये आपसी कड़वाहटों को दूर करते हैं। और भी कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ जिन मौक़ों पर ये प्रयास होता है कि आपस में दोनों देश करीब आएँ। इसी 14 अगस्त की शाम को दोनों तरफ सीमा के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, प्रगतिशील लोग, और वो आगाज़ दोस्ती का एक जश्न मनाते हैं, दोस्ती के चिराग जलाते हैं। सबके हाथ में कैंडल्स होती हैं और कैंडल्स के माध्यम से वो लोग एक दूसरे को संदेश देते हैं प्रेम का और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का, और साथ ही आपसी संबंधों में बेहतरी का। मुख्य विषय शांति का होता है कि शांति जो है वो एकमात्र रास्ता है
जिससे हम दोनों देशों की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जो आम आदमी की समस्याएं, उनसे जूझा जा सकता है। और ये जो अमन की दोस्ती का पैगाम है जो 14 अगस्त को की शाम को वहाँ पर आयोजित सीमा पर किया जा रहा है, अटारी सीमा पर ये फंक्शन होता है। दोनों तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ सीमा के जो जहाँ पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ भी बहुत भारी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। सबके हाथ में कैंडल्स होती हैं और उधर भारतीय जो पक्ष है, सीमा है, उसमें भी सैकड़ों की तादाद में लोग जाते हैं और इसका आयोजन विधिवत रूप से कुछ संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसकी आगाज़ प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर ने स्वयं की थी और उसके बाद लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। अब इसमें कई रिटायर्ड जो आईएएस अधिकारी हैं वो भी होते हैं, कोई राजनेता भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे संगठन भी शामिल होते हैं जो किसी न किसी रूप में आपसी भाईचारे के सिद्धांत से बंधे हुए हैं। और इस बार भी ये जो जश्न जो चिरागा है ये वहाँ पर दोनों तरफ सीमा के मनाया जाएगा। इसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल जो इसमें शिरकत के लिए जाएगा वो राजघाट से 12 तारीख को रवाना होगा और 12 को चल के वो लोग 2 दिन रास्ते में बिताकर 14 की शाम वो अटारी सीमा पर पहुंचेंगे। और उधर से भी कराची से, रावलपिंडी से, दूर दूर से लोग जो हम वो एकत्र होते हैं। बेशक उनकी तादाद सैकड़ों लाखों में, हज़ारों लाखों में नहीं होती, लेकिन सैकड़ों की तादाद में ज़रूर होते हैं। तो ये बात सिद्ध करती है कि दोनों देशों में ऐसे लोग हैं जिनकी सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है और वो लोग ध्वंस की जो राजनीति है, ध्वंस की जो एक प्रकार से जो वैचारिकता है, इसको एक तरफ रख के वो सिर्फ शांति की बात करें, अमन की बहाली की बात करें। और ये कामनाएं जो हैं दोनों देशों में समान स्तर पर 14 अगस्त की शाम को होती हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वाधीनता दिवस है, 15 हमारा होता है और ये दोनों दिन आसपास होते हैं। हालांकि ये भी बात आपको दिलचस्प लगेगी कि जो सीमाओं का बंटवारा था 14 और 15 की जो स्वाधीनता दिवस मनाए जाते हैं, इनकी वास्तविक सीमाओं का जो बंटवारा था उसकी घोषणा 17 अगस्त को हुई थी, 2 दिन बाद। लेकिन ये सारे के सारे जो बंटवारे की जो एक इबारत थी वो 14-15 अगस्त की ये 2 दिनों में ही, 48 घंटों में ही लिखने की एक शुरुआत हो चुकी थी। और वो शुरुआत अच्छी नहीं थी। वो दोनों दिन हमारे देशों के लिए बहुत ही ख़तरनाक और बड़े संवेदनशील दिन थे। बहरहाल इन पर फिर कभी चर्चा। फ़िलहाल ये कि आपस में संबंधों की, अच्छे संबंधों की बहाली हो, इस बात की कामना सबको करनी ही चाहिए। शुक्रिया।